उच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 10वें मंत्र के ऊपर महर्षि दयानंद जी ने जो वेद भाष्य किया है उसके आधार पर विचार करेंगे। मंत्र है शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदत् देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। इस मंत्र के अंदर कुछ पदार्थों के नाम आए हैं और ये पदार्थ बाहर के जगत में उपलब्ध होते हैं। वायु, सूर्य, विद्युत, मेघ आदि पदार्थ जो बाहर के जगत में उपलब्ध होते हैं। पृथ्वी भी ले सकते हैं, चंद्रमा आदि भी ले सकते हैं, जल भी हैं। ये सभी पदार्थ परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर इनकी रक्षा कर रहा है और ये पदार्थ परमेश्वर ने हमें सुख देने के लिए बनाए हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और इन पदार्थों से हमें सुख कैसे प्राप्त हो, इसके लिए परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के साथ साथ वेद विद्या का उपदेश भी हमें किया है। उस वेद विद्या के माध्यम से वेद विज्ञान को जानकर हम इन पदार्थों से श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। यजुर्वेद भाष्य के प्रारंभ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि परमेश्वर ने गुणी के विज्ञान से सब पदार्थों को प्रसिद्ध किया है ऋग्वेद के अंदर। जैसे अग्नि है, वायु है। अग्नि शब्द के माध्यम से हमें अग्नि पदार्थ के गुण का पता लगता है और उस गुण से गुणी का ज्ञान हो जाता है। वायु पदार्थ है, वायु के लिए वायु शब्द है, वा गति गंधनयो, जो हमेशा गति करती रहती है। तो इस वायु शब्द से हमें वायु के गुण का पता लगता है और वायु है गुणी। इसी प्रकार से और बहुत से पदार्थ ऋग्वेद के अंदर ईश्वर ने उनके गुणों का वर्णन किया है और उन गुणों के माध्यम से हमें उस गुण से युक्त जो गुणी पदार्थ है उनका बोध होता है। पदार्थों का उपदेश तो ऋग्वेद में कर दिया, लेकिन उन पदार्थों से हम श्रेष्ठ सुख कैसे प्राप्त करें, इसके विषय में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जब हम विज्ञान पूर्वक उन पदार्थों से उपकार लेने के लिए क्रिया करते हैं, तब उन
पदार्थों से हमें श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यदि हम विज्ञान पूर्वक उन पदार्थों से उपकार लेने के लिए क्रियाएं नहीं करते तो उनसे श्रेष्ठ सुख प्राप्त नहीं होता, उनसे हम लाभान्वित नहीं होते, अपितु उनसे हम हानि उठा लेते हैं। इसलिए ये मंत्र के अंदर जो पदार्थ वर्णित हैं, ये पदार्थ हमें सुखकारी हो, सुख देने वाले हों, इसके लिए हमें इनके विज्ञान को जानना चाहिए। और विज्ञान को जानने के लिए हमें विद्वानों के पास जाना चाहिए, ईश्वर से भी सहायता मांगनी चाहिए। सबसे पहले मंत्र में दिया है शन्नो वातः पवताम। वात शब्द वायु के लिए होता है। वायु के लिए अनेक शब्द आपको मिलेंगे। वायु शब्द भी वायु पदार्थ को कहता है, वात शब्द भी वायु को कहता है। शरीर के अंदर भी वात पित्त कफ दोष होते हैं, शरीर के अंदर भी वायु होती है, उसको वात कहते हैं। बाहर की वायु भी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि बाहर के पदार्थों का वर्णन है, सूर्य है, कड़कती हुई बिजली है, मेघ है, तो साचर्य के नियम से यहाँ पर शरीर के अंदर वाली वायु नहीं लेंगे, बाहर वाली वायु लेंगे। और विद्वानों से और परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि ये जो वायु है ये हमारे लिए सुखकारी चले। शम नो वातः पवताम। प्रार्थना तो की है सुखकारी चले, सुख देने वाली हो, परंतु प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। वायु बाहर चल रही है, वो ठंडी वायु भी हो सकती है, गर्म वायु भी हो सकती है। ठंडी वायु सुखकारी भी हो सकती है, दुखदायक भी हो सकती है। गर्म वायु सुखकारी भी हो सकती है, दुखदायक भी हो सकती है। जिसको रोग है, जो सर्दी को सहन नहीं कर सकता, वो यदि बाहर की शीतल वायु में जाएगा तो उसको जुकाम आदि रोग बढ़ सकता है, कफ आदि के रोग बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से बाहर की गर्म वायु गर्मियों में चलती है, जिसको लू भी कहते हैं। और यदि व्यक्ति के पास विज्ञान नहीं है कि ये गर्म वायु हानि भी कर सकती है, कुछ बलवान व्यक्ति होते हैं वो तो सहन कर सकते हैं, लेकिन निर्बल प्रकृति वाले गर्म वायु को सहन नहीं कर सकते। उनमें कुछ विकार समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, सिर दर्द होना, आँख दर्द होना आदि आदि। और भी गर्म वायु जो बाहर चल रही है वो हमें सुख देने वाली हो, हानिकारक ना हो, उसके लिए कई उपाय बताए जाते हैं कि जैसे पानी पीकर जाना चाहिए अथवा सिर को ढक के जाना चाहिए आदि आदि, जिससे कि वो गर्म वायु हानिकारक ना हो। शीतल वायु जो बाहर चल रही है वो भी हानिकारक ना हो, तो अच्छी प्रकार से कपड़े पहन के जाना चाहिए, जिससे कि वो हमें सुखदायक हो। और दूसरी दृष्टि से हम देखें तो वायु शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है। यदि शुद्ध वायु होगी तो वो हमें सुखकारी होगी, और अशुद्ध वायु होगी तो दुखदायक होगी। इसलिए ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ दूषित वायु चल रही है। वो वहाँ पर जो वायु है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। ऐसे स्थानों पर भ्रमण करना चाहिए जहाँ शुद्ध वायु है, तो वो शुद्ध वायु हमारे लिए सुखकारी होगी। और वायु हमारे लिए सुखकारी चले, इसके लिए हमें वायु को शुद्ध भी करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और
यज्ञ भी हमें करना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से वायु शुद्ध होती है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में चौथे समोल्लास में मनुस्मृति का एक श्लोक देते हैं और उसका अर्थ किया है। मनुस्मृति का श्लोक नहीं है, ये अथर्ववेद का मंत्र दिया है, उसका अर्थ दिया है। मंत्र है, सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता। प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनस्य दाता। ये अथर्ववेद के 19वें कांड का मंत्र है। 2 मंत्र हैं। तो इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जो संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। जो अग्नि में प्रातः प्रातः काल में होम किया जाता है वह हुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्य कारक होता है। अर्थात जो हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं वो सायंकाल पर्यंत ही वायु को शुद्ध रख सकता है। अब यदि हम सायंकाल यज्ञ नहीं करेंगे तो रात्रि पर्यंत, रात्रि फिर दिन तक वो वायु अशुद्ध रहेगी और वो अशुद्ध वायु हमारे लिए दुखकारी होगी। इसलिए दोनों समय ही यज्ञ करना चाहिए। यदि एक समय यज्ञ करेंगे तो केवल प्रातःकाल से लेकर सायंकाल पर्यंत ही वायु हमारी बल बुद्धि आरोग्य को देने वाली होगी। रात्रिकालीन जो वायु है वो हमें बल बुद्धि आरोग्य को देने वाली नहीं होगी, अपितु रोग कारक हो जाएगी, हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। तो वायु हमारे लिए सुखकारी बहे, इसके लिए हमें दोनों समय यज्ञ करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति हो, आपत्ति हो तो उस समय अपवाद की स्थिति है, उस समय एक समय यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन समय है, अवसर है, सुविधाएं हैं, साधन है तो दोनों समय यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि वायु हमारे लिए बल बुद्धि कारक हो। दूसरी बात बताई, शन्नस तपतु सूर्य। सूर्य हमारे लिए सुखकारी तपे। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सूर्य से लाभ उठाते हैं अथवा हानि उठाते हैं। इसके लिए हमारे पास विज्ञान होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अधिक सूर्य में बैठने से बाधा होती है, कष्ट होता है। खासकर ऐसे पित्त प्रकृति वाले आपको व्यक्ति मिलेंगे, अधिक वो सूर्य में बैठ नहीं सकते, सूर्य का सेवन नहीं कर सकते, तो उनको अधिक सूर्य का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से शरद ऋतु में सूर्य के सेवन का निषेध किया जाता है। उस समय पित्त का प्रकोप होता है, तो उस काल में सूर्य का सेवन नहीं करना चाहिए। उस समय यदि हम सूर्य का सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो इस प्रकार से हमें सूर्य का विज्ञान जानकर उससे लाभ उठाना चाहिए, सूर्य हमारे लिए सुखदायी हो। सूर्य दर्शन का विधान भी किया जाता है, सूर्य का दर्शन करना चाहिए, लेकिन सूर्य का दर्शन उस समय करना चाहिए जिससे कि आँख पर हमारा कुप्रभाव ना पड़े। 12 बजे का सूर्य है उस समय आप, या 2 बजे का, 1 बजे का सूर्य है उस समय आप सूर्य को देखेंगे तो उससे हानि हो सकती है। और जो प्रारंभ में लगातार देखना शुरू कर देगा सूर्य को, पहले उसने कभी देखा नहीं और जोश में आकर वो आधा घंटा लगातार देखने लग गया, तो उससे आँखों के ऊपर कुप्रभाव पड़ सकता है। धीरे धीरे सूर्य को देखने का अभ्यास बनाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य का विज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि सूर्य
हमारे लिए कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है, शरीर की प्रकृति को भी जानना चाहिए। गर्मियों में जब ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय सूर्य की किरणें तेज होती है, उस समय अधिक सूर्य के सेवन से बचना चाहिए। और शरद ऋतु में तो सूर्य का निषेध किया जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अगली बात बताई, शन्नः कनिक्रदत् देवः। आवाज़, बहुत आवाज़ करता हुआ देव। यहाँ पर देव का अर्थ किया है कड़कती हुई बिजली, वो हमारे लिए सुखकारी हो। कड़कती हुई बिजली हानिकारक भी हो सकती है। आपने बहुत सी खबरें सुनते होंगे, सुनी होगी कि अमुक व्यक्तियों के ऊपर बिजली गिर गई, बिजली गिरने से मर गए। तो जब बिजली कड़क रही होती है उस समय बताया जाता है कि किसी शेड के नीचे चले जाना चाहिए, जिससे कि कड़कती हुई बिजली से हानि ना हो। और जिस समय बिजली कड़क रही होती है उस समय मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल जो है वो किरणों को खींचता है और वो बिजली को भी खींच सकता है, पकड़ सकता है, तो उससे हानि हो सकती है। इसलिए उस समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा अंदर आकर करना चाहिए, बाहर खुले में चल भाष का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो कड़कती हुई बिजली है ये लाभकारी भी होती है। ऐसा बताया जाता है कि खाद की फैक्ट्री में एक वर्ष में जितना खाद उत्पन्न होता है उतना खाद जब बहुत बिजली अच्छी प्रकार से कड़क रही हो उस समय ही उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारे लिए लाभदायक भी होती है। फिर आगे बताया है, पर्जन्यो अभिवर्षतु। बादल, पर्जन्य का अर्थ किया है मेघ, हमारे लिए सुखकारी बरसे। एक मंत्र के अंदर आता है, राष्ट्रीय प्रार्थना के रूप में उस मंत्र को बोलते हैं, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। तो ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में एक जगह भावार्थ में लिखा है कि नियम से किया गया जो यज्ञ है वो वर्षा का हेतु होता है। जब नियम से हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, और नियम से यज्ञ नहीं किया जाता, कभी कर दिया कभी नहीं किया, तो वो वर्षा का कारण नहीं होता। और वर्षा ठीक समय पर हो, जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई तुरंत वर्षा होनी शुरू हो जाए, और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई तुरंत वर्षा भी समाप्त हो जाए, ये भी यज्ञ के ऊपर निर्भर करता है। हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं, दोनों समय यज्ञ होता है यहाँ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो वर्षा शुरू हो जाती है, और वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। फिर वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु आती है, उसमें वर्षा कम होती है, लेकिन उसमें भी होती है, लेकिन अधिक वर्षा नहीं होती। तो नियम पूर्वक यदि दोनों समय यज्ञ किया जाएगा तो समय पर वर्षा होगी और अत्यधिक वर्षा नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, और वो जो वर्षा है वो हमारे लिए सुखदायी होगी। फिर किसानों को भी पता लगेगा कि भाई इस समय वर्षा होती है, इस समय इस फसल को बोना चाहिए। वो भी फिर संशय वाली स्थिति में नहीं रहेंगे कि पता नहीं वर्षा हो या ना हो। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस प्रकार से वायु, सूर्य, बिजली और मेघ सबको सुखकारी हों, वैसा अनुष्ठान किया करो। और ये तो भावार्थ में मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, ये वायु, सूर्य, विद्युत, मेघ आदि पदार्थ मैंने बनाए हैं। तुम इस प्रकार से विज्ञान को प्राप्त करो जिससे कि ये पदार्थ तुम्हारे लिए सुख देने वाले हो, दुख देने वाले ना हो।
तो ये सुख देने वाले कैसे होंगे, इसके लिए पदार्थ में देखिए। पदार्थ में दिया है, हे परमेश्वर व विद्वान पुरुष। वहाँ पर परमेश्वर को संबोधन किया गया है, विद्वान पुरुष को संबोधन किया गया है, और उनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि आप इस प्रकार से हमको शिक्षा कीजिए जिससे कि ये पदार्थ हमारे लिए सुखकारी हो। अर्थात मनुष्यों को विद्या प्राप्त करने के लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए, परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, स्वयं भी पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब इन पदार्थों से संबंधित विद्या प्राप्त हो जाएगी तो फिर ये जो पदार्थ हैं हमारे लिए सुखदायी होंगे। तो जो मनुष्य इन पदार्थों से लाभान्वित होता है, श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करता है, वो सज्जन है, वो धार्मिक है। और जो मनुष्य इन पदार्थों से लाभान्वित नहीं होता, श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति के स्थान पर इन पदार्थों से वो दुख उठाता है, हानि उठाता है, तो ऐसा मनुष्य सज्जन नहीं है, धार्मिक नहीं है, क्योंकि वो वेद के अनुकूल नहीं चल रहा। इसलिए ईश्वर ने जितने भी सृष्टि के अंदर पदार्थ बनाए हैं, उन पदार्थों से हमें सुख प्राप्त करना चाहिए, उनकी विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सज्जन हैं, धार्मिक हैं, वेद के अनुकूल चलने वाले हैं। धर्म के जो 10 लक्षण मनुस्मृति के अंदर बताए हैं, उन 10 लक्षणों में एक लक्षण विद्या भी है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो। तो जो इन पदार्थों से संबंधी विद्या को प्राप्त करके इन पदार्थों से लाभ नहीं उठाता, अविद्या से युक्त रहता है, इन पदार्थों से हानि उठाता रहता है, वो धार्मिक नहीं है, सज्जन नहीं है, वो वेद के अनुकूल चलने वाला नहीं है। इसलिए इन सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी आदि पदार्थों से लाभ उठाने के लिए हमें विद्याओं को प्राप्त करके इनसे लाभान्वित होना चाहिए। यहीं तक रखते हैं।